नमस्कार मित्रों, PS लाल अंक विद्या ज्योतिष शास्त्र हस्तरेखा यूट्यूब चैनल पर आप सबों का हृदय की गहराई से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं आपके समक्ष नए विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ और वो विषय है कुंडली संदर्भित चर्चा कर रहा हूँ। आज जो मैं चर्चा कर रहा हूँ वो मुख्य न्यायाधीश की कुंडली है। ये कुंडली कुंभ लग्न की कुंडली है और मेष राशि है। कुंडली आपके समक्ष है। ये कुंडली एक ऐसे मध्य वर्ग में उत्पन्न व्यक्ति का जन्म कुंडली है जो अपने शैक्षणिक जीवन में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ, अर्थात ये प्रथम हर क्लास में प्रथम ही आते थे और ये भारतीय सिविल सेवा ICS उत्तीर्ण किया और धीरे धीरे अर्थात ये धीरे धीरे प्रगति करते करते ये उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना। तो मित्रों, चलिए जानते हैं इस कुंडली में ऐसा ग्रह का कौन सा प्रभाव था जो इन व्यक्ति को शैक्षणिक योग्यता में प्रथम स्थान देना और उच्च न्यायालय का न्यायाधीश तक पहुंचाने में भूमिका अदा किया है। चलिए जानते हैं। एट फर्स्ट, लग्न भाव का स्वामी जो शनि है, आप देख रहे हैं कि लग्न भाव का जो स्वामी शनि है ये धन भाव में विराजमान है। और दूसरा पॉइंट ये है कि पंचम भाव का स्वामी किसी भी कुंडली के लिए यदि पंचम भाव का स्वामी चौथा भाव में हो तो व्यक्ति शैक्षणिक परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी आता है, क्योंकि पंचम भाव शिक्षा का भाव है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी भाव में 1 to 12 अर्थात 1 से 12 भाव में किसी भी भाव में यदि 4 से अधिक ग्रह एकत्रित हो, स्थित हो, तो उक्त जातक का जीवन सामान्य रूप से वो व्यक्ति धनी समृद्ध बनता है। इसी कड़ी में ये पंचम भाव का स्वामी बुध का चौथे भाव में होना जो व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता दिलाया और वो अव्वल आए और उच्च शिक्षा में सफल हुए। और सप्तम भाव का स्वामी यानी चतुर्थ भाव और भाग्य भाव का स्वामी यानी नवम भाव का स्वामी का चौथा भाव में होना और चौथा भाव में एक साथ 4 ग्रह का होना यानी सूर्य, राहु, शुक्र और बुध का होना वो इस बात को दर्शाता है कि वो व्यक्ति
उच्च पदासीन हुए और अपने जीवन में संपूर्ण सुख सुविधा और वैभव को प्राप्त करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये व्यक्ति जीवन में बहुत इजी गोइंग न्यायाधीश के पद को प्राप्त कर लिए, ऐसा भी नहीं है। चूंकि कुंभ लग्न की कुंडली है तो थोड़ा, अगर संपूर्ण कुंडली की चर्चा करूंगा तो शायद वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। संक्षेप में मैं बता रहा हूं कि व्यक्ति बहुत ही सिद्धांतिक, बिगिनिंग पीरियड से ही ये व्यक्ति बहुत ही सिद्धांतिक, लगनशील, काफी संघर्षशील प्राणी है, रहा है और आगे भी होंगे। और चूंकि मंगल है इसलिए कि इसमें भरपूर ऊर्जा भी है, साहस है, इसके क्रियाशीलता करने में बल है। चूंकि शनि मंगल साथ है इसलिए कि कभी कभी ये व्यक्ति स्वयं के जीवन से, स्वयं के कुछ समस्याओं से इस व्यक्ति को जूझना भी पड़ा है। पंचम भाव में सूर्य, प्रथम भाव में शनि, इस व्यक्ति का पूर्वार्थ का प्रत्येक जीवन संघर्ष से भरा पड़ा रहा है। लेकिन इस व्यक्ति का उच्च अभिलाषा और सबसे बड़ी बात है कर्म प्रधान तृतीय भाव में चंद्रमा और मंगल के साथ, यानी कि विचार में भिन्नता होते हुए ये व्यक्ति जब भी जो ये काम किए हैं और करेंगे, इनका दिल और दिमाग दो नहीं होगा, दिल दिमाग एक होगा कार्य प्रणाली में, इसलिए इनका फलाफल टॉप प्राप्त होता है। और केतु, दसम भाव का स्वामी मंगल, ये अपने घर में, कार्य प्रणाली का स्वामी मंगल अपने घर में, और केतु जस का कारक है। केतु, राहु सर है तो केतु धर है। राहु के पास ब्रेन है, आंख है, नाक है, कान है, सोचने की शक्ति है। केतु के पास कुछ नहीं है। केतु तो जिसके साथ है उसके साथ अपनी भूमिका को अदा करता है। केतु ने अपनी भूमिका अदा किया क्रम भाव मंगल के साथ, और मंगल इसका प्रथम भाव में है, और प्रथम भाव के स्वामी धन भाव बृहस्पति भाव में है, और बृहस्पति ज्ञान का दाता, धन का स्वामी, ज्ञान का दाता। और शनि जो कि स्वयं जिसे लेबर कहा जाता है, शनि को विभिन्न नजरियों से कष्ट कारक माना जाता है, लेकिन ये कदापि ना भूले कि शनि ही एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्तित्व को चमकाने में अपनी भूमिका अदा करता है। अगर शनि का प्रभाव जातक पर ना हो तो वो व्यक्ति बहुत ही नासमझ हो जाएगा। शनि दुख देकर, शनि वो ग्रह है जो कष्ट तो देता है लेकिन अंत में उसे फल अवश्य देते हैं। और शनि जिसे जस्टिस कहा जाता है, शनि जस्टिस है। और इस कुंडली में, इस जातक के कुंडली में शनि का बहुत बड़ा भूमिका है, और शनि जस्टिस है। और कार्य प्रणाली कर्म के भाव में मंगल है, और द्वितीय भाव में बृहस्पति, और लाभ भाव में बृहस्पति। तो जाहिर सी बात है कि शनि ने इन्हें मुख्य न्यायाधीश के पद पर बैठाने का काम किया। तो ये व्यक्ति अपने जीवन में काफी संघर्ष करके अपने लक्ष्य को प्राप्त किए और मुख्य न्यायाधीश बना। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी कहीं न कहीं, जबकि इनके जीवन में पत्नी की भी बहुत पॉजिटिव भूमिकाएं रही और होगी, इसमें नो डाउट, लेकिन बावजूद कभी कभी पति पत्नी के बीच में वैचारिक तनाव तो होना ही है, होता है, तो ग्रह का प्रभाव है। लेकिन चूंकि बृहस्पति देव सप्तम भाव में उपस्थित हैं, इसलिए कि वो हमेशा बैलेंस को लेके चलते हैं।
चलिए मैं इसे यहीं विराम देता हूँ और पुनः मैं नए विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। और एक निवेदन है कि यदि यह हमारा एपिसोड आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ शेयर करें और बेल घंटी को दबाना ना भूलें। क्योंकि अगर आप इसे सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।